वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स की तैयारी विद आर्यन तिवारी में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कुछ टाइप के न्यूमेरिकल हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और आज मैं आपको न्यूमेरिकल हैक्स बताने वाला हूं, कैसे आप किसी क्वेश्चन को टैकल करोगे, कैसे किसी क्वेश्चन को आप समझ सकते हो और कैसे किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आते हैं पहला न्यूमेरिकल लेते हैं और दूसरा आपको दूंगा होमवर्क। तो प्लीज ध्यान सुनना कैसे आप चलोगे। आ जाओ। मान लो ये क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास, ठीक है, मान लो ये पेपर में आ गया, मान लो तुमने कभी इसको पढ़ा ही नहीं है, कभी ऐसे क्वेश्चन तुमने पढ़े ही नहीं है, तो पहला अप्रोच सर क्या होना चाहिए किसी क्वेश्चन को देख करके। तो आ जाओ, इधर आ जाओ। सबसे पहले तो अप्रोच मालूम क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। अरे सर क्या बात कर देते हो यार, इधर सुनो, ध्यान से सुनो। एक कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, ठीक है, एक कॉनकेव मिरर दिया। सबसे पहला तो सवाल यही बनता है कि पहले तो ये देखो कि सर मिरर दिया हुआ है कि लेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो सर मिरर दिया हुआ है, तो कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रोड्यूस करता है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। अच्छा सर, मतलब मैग्निफिकेशन की बात कर रहा है, मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 बोल रहा है क्या। यही गलती कर दोगे मेरे दोस्त, यही गलती कर दोगे तुम और फंस जाओगे। सबसे पहले हमने क्या देखा कि सर मिरर की बात कर रहा है कि लेंस की बात कर रहा है, तो सर मिरर की बात कर रहा है, ठीक है सर। सर प्रोड्यूस कर रहा है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, और रियल के साथ हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, याद रखना। और वर्चुअल होता तो क्या होता है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट होता है, तो रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट। तो याद रखना, रियल इन्वर्टेड बोल रहा है मतलब उल्टा, मतलब एम की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पे एम की वैल्यू हो जाएगी सर -3। इससे क्लियर हुआ। सबसे पहले क्या देखे सर, मिरर दे रहा है कि लेंस दे रहा है, ठीक है सर। प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज बोला, रियल के साथ इन्वर्टेड होता है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू -3 हो गई, ठीक है सर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका 10 सेंटीमीटर दिया, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, उसके सामने रखा हुआ। फाइंड वेयर इज द इमेज लोकेटेड, मतलब v की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है सर, मजा आ गया सर। सर एक बात बताओ, मिरर में मिरर की बात कर रहे हैं, सीधा सीधा लिखा है, तो मिरर का फॉर्मूला क्या होता था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और लेकिन यहाँ पे मैग्निफिकेशन की बात किया है, तो मिरर केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल टू -v/u, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। देख रहा हूं अप्रोच, देखो कैसे किसी कोई भी दुनिया कोई क्वेश्चन हो कैसे अप्रोच होना चाहिए। पहला कदम फूक फूक के कदम रखना है तुमको भाई, बोला जाता है ना, उसी तरह। तो सबसे पहले हमने देखा मिरर की बात कर रहा है, मिरर क्या हमने देखा कि अच्छा मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी है, अच्छा +3 की -3, अच्छा रियल इमेज बात कर रहा है, ठीक है चलो -3, तो m की वैल्यू हमने कर दिया m इज इक्वल टू -3, ठीक है सर। सर मैग्निफिकेशन बात किया है, m की वैल्यू दिया हुआ है और u भी दिया हुआ है, u देख लो यहाँ पे दिया हुआ है, u भी दिया हुआ है, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, m इज इक्वल टू -v/u वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो m की वैल्यू क्या हो गई सर, -3। वाह सर क्या बात है सर, v -v यही तो निकालना है हमें, तो -v। सर u क्या होता है, u तो मैं तुमसे यही बोल रहा हूँ, साइन कन्वेंशन का रूल क्या होता है, लेफ्ट साइड निगेटिव राइट साइड पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे निगेटिव। तो सर u की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर u की वैल्यू -10, यू की वैल्यू क्या हो गई -10। यू तो हमेशा निगेटिव होता है। अब एक बात बताओ, माइनस माइनस को मार दिया तो वी की वैल्यू कितनी आएगी, -30 सेंटीमीटर नहीं आएगा क्या। ये तुम्हारा आंसर आ गया। सबसे पहला अप्रोच क्या था, पहले देखो मिरर दिया है कि लेंस दिया है, फिर देखो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, फिर देखो रियल की बात कर रहा है कि वर्चुअल की बात कर रहा है, फिर देखो यू क्या दिया हुआ है, यू की वैल्यू रखो, फिर देखो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मतलब मिरर का था, मिरर में मैग्निफिकेशन था इसलिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने लगा दिया है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और ये रहा। सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है सर, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यू तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, यू तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, ठीक है सर। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर जिसका फोकल लेंथ दिया है। अब ध्यान सुनना, यहाँ पे मिरर के केस में आ तो गए हो कि तुमको पता चल गया कि सर मिरर दे रहा है कि लेंस दे रहा है, लेकिन साथ साथ में देख रहे हैं कि कॉन्वेक्स की बात किया कि कॉनकेव की, माइनस प्लस में गलती हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर बोला है, कॉन्वेक्स बोला है मतलब फोकल लेंथ प्लस लोगे, इस बात को याद रखना। एंड द इमेज कहां फॉर्म होगा, फिर से वी की वैल्यू निकालनी है और इस बार तुमको निकालना है क्योंकि सब चीज मैंने तुमको करके दे दिया। तो सबसे पहले देखो कि मिरर बोल रहा है कि लेंस, वो पता कर लिए कि मिरर बोल रहा है, तो पहले देखो कि कॉन्वेक्स बोल रहा है कि कॉनकेव, क्योंकि साइन कन्वेंशन की बात है। फिर देख लो ऑब्जेक्ट की बात किया था, यू तो हमेशा नेगेटिव ही होता है। तो ये रहा आपका आंसर और फॉर्मूला आपको लगाना है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सर ये क्यों, क्योंकि मिरर की बात किया है। सर यहाँ पे प्लस क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर बोला है। और भाई इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको लिख करके बताना है, और जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा उसका अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। तो देखते हैं कितना कमेंट आता है और जल्दी से मुझे इसका आंसर करके बताओ। मिलता है नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। जरूर बताना आज का वीडियो कैसा लगा। सी यू ऑल।